अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। हम 10th क्लास की बायोलॉजी बुक में से होम्योस्टेसिस का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा। आज हम डिसऑर्डर ऑफ किडनी पढ़ने जा रहे हैं कि किडनी जो है उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आ सकते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ वर्क करती है तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी आने का भी कुछ चांसेस होते हैं। तो मेजर जो है किडनी प्रॉब्लम्स में वो दो हैं, एक है किडनी स्टोन और दूसरा है रीनल फेलियर और किडनी फेलियर। सो फर्स्ट किडनी स्टोन को डिस्कस किया गया बुक में, तो हम भी उसी को डिस्कस करेंगे। किडनी स्टोन क्या होता है? अब ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हमारी डाइट के अंदर होते हैं जो हम ज्यादा से ज्यादा खा लेते हैं, उनकी वजह से जब वो आगे ब्लड में मूव करते हैं, ब्लड के मूव करने के बाद वो सॉल्ट्स और भी तरह के सब्सटेंसेस जब हमारे नेफ्रॉन के अंदर मूव करते हैं, किडनी के अंदर ब्लड जो है मूव करता है, फिल्ट्रेट जब अंदर जाता है तो वो वहां पे अकोमुलेट हो जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट और इस तरह के और सब्सटेंसेस। अब क्या होता है कि अगर पानी हमने कम पिया है, ठीक है, पानी कम पीने की वजह से ये सॉल्ट ज्यादा है, तो ये पानी के साथ आगे मूव नहीं करेंगे, तो ये एक जगह पे अकोमुलेट इकट्ठे होते जाएंगे और क्रिस्टल्स बना देंगे। वो क्रिस्टल जब बहुत आगे से आगे बड़े से बड़े होते जाएंगे और साल्ट मिलते जाएंगे तो वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और वो किडनी के अंदर फंस जाएंगे। अब कई बार ऐसे होता है कि स्टोन अगर थोड़ा सा छोटा है तो वो आगे यूरेटर में मूव कर जाता है, यूरेटर से आगे यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो वहां पे जाके किसी भी जगह को ब्लॉक कर देता है। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा पहले ही हो गया, वो आगे नहीं मूव कर रहा, तो वो किडनी के अंदर मौजूद है, और जब वो किडनी के अंदर मौजूद है तो वो वहां पे इकट्ठे साल्ट होते होते बहुत बड़ा स्टोन जो है वो वहां पे बना देगा। तो ये होता है किडनी स्टोन। किन चीजों की वजह से होता है? वो है कि पानी का कम पीना। कई बार तो ऐसा होता है कि किडनी स्टोन बना, हमने बहुत ज्यादा पानी पिया तो पानी के साथ ही वो आगे मूव कर जाता है, लेकिन पानी का कम पीना एक बहुत बड़ी वजह है। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर वो सब्सटेंसेस, वो सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। जब हम बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं लेकिन हम पानी कम पी रहे हैं, तो वो जो सॉल्ट्स हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, ये इकट्ठे होते होते स्टोन बना देते हैं। अब इसके जो है वो सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है? तो पेन होती है किडनी के अंदर, ये इसका बहुत बड़ा सिम्टम है। बहुत तेजी से यूरिन जो आता है, यूरिन के साथ पस या ब्लड का आना, और अपनी जो किडनी है, एब्डोमिनल जो एरिया है हमारा जहाँ पे किडनी मौजूद होती है, वहाँ पे पेन का रहना, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। ये जब किडनी स्टोन होता है तो पता चलता है कि भाई ये इस चीज़ों की वजह से हो रहा है। वोमिटिंग आती है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट भी है, जाहिर सी बात है। तो एक ट्रीटमेंट तो जो है वो सर्जरी है, मतलब जिस जगह पे स्टोन है पहले उसको किसी भी तरीके से डिटेक्ट किया जाए कि स्टोन किस जगह मौजूद है, फिर वहां पे कट लगाए जाए, कट लगा के बॉडी को ओपन करके स्टोन को वहां से रिमूव किया जाए। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म है जिसे हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। ये मैकेनिज्म है जिसके अंदर जो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के साथ, हाई पावर के साथ जो है रेज, एक्स रेज वगैरह और डिफरेंट और रेज जो है वो मुख्तलिफ जगह पे यूज होती हैं। वो रेज स्टोन को डिटेक्ट करके तो उसके ऊपर बम्बार्ड की जाती हैं, उसके ऊपर फेंकी जाती हैं, उसको हिट की जाती हैं। इसके हिट करने की वजह से स्टोन जो है वो बॉडी के अंदर ही टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो वो सैंड, रेत के जर्रों के बराबर बन जाता है, और इस बनने की वजह से फिर वो यूरिन के साथ पानी पिएंगे और यूरिन के साथ बॉडी से आउटसाइड मूव कर जाएगा। तो हमें जो है वो इन चीज़ों जो हमने बात की, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए ताकि हम किडनी स्टोन से बच सकें। नेक्स्ट है रीनल फेलियर। अब किडनी स्टोन को तो बड़ी आसानी से रिमूव कर दिया गया है। रीनल फेलियर का मतलब है कि कुछ ऐसी वजूहात की वजह से, डाइट की वजह से, कुछ भी वजह से हम इस तरह की चीजें, इस तरह के सब्सटेंसेस खा लेते हैं जो हमारी किडनी के फंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं और किडनी के सेल डेड होना शुरू कर दें, तो फिर जो है वो किडनी अपना काम छोड़ देगी, तो किडनी फेल हो जाएगी, रीनल फेलियर हो जाएगी। डायबिटीज और हाइपरटेंशन बहुत बड़ी वजह है। खास जो डायबिटीज है वो तो बहुत बड़ी वजह है। जिसको डायबिटीज होती है मोस्टली उसमें रीनल फेलियर हो जाता है। अब ये क्या होता है कि डायबिटीज का जो बंदा है वो ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन खाता है। जो वो मेडिसिन खाता है तो ओवरडोज की वजह से किडनी जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं, वो ड्रग्स होते हैं, तो वो किडनी को उसके वर्क करने से रोक देते हैं, रीनल फेलियर कर देते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है कि ब्लड के अंदर हाई लेवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया वगैरह का आना, या फ्रीक्वेंट यूरिन आना, वोमिटिंग आना, स्वेलिंग ऑफ लेग, स्वेलिंग ऑफ फेस हो जाना, ठीक है, लेग का सूज जाना, मुंह का सूज जाना, फिर ब्लड आना, वोमिटिंग होना, ब्लड यूरिन के अंदर आना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रीनल फेलियर के जो हैं वो सिम्टम्स हैं। पता चलता है कि भाई ये जो है इस बंदे को का रीनल फेलियर की प्रॉब्लम जो है, डिसऑर्डर वो है, तो इसको ट्रीट करना चाहिए।
इसकी भी ट्रीटमेंट है। जिस तरह अगर बीमारियां हैं तो अल्लाह ताला ने इंसानों को उसकी ट्रीटमेंट भी दी है। तो इसकी ट्रीटमेंट दो टाइप की हैं, एक को कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस और एक को कहते हैं हीमोडायलिसिस। तो आपकी बुक में पहले ही पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो डिस्कस किया गया, हम भी करेंगे। पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारी जो गट है, जो हमारा स्टोमक है और उसकी जो गट कैविटी, गट ट्रैक है, उसके इर्द गिर्द एक कैविटी मौजूद होती है जिसमें ब्लड वेजल्स भी मौजूद होती हैं। वो कैविटी एक खला सी है। अब क्या किया जाता है कि उस कैविटी को नाम दिया जाता है पेरिटोनियम का। तो पेरिटोनियल डायलिसिस उससे निकला है कि जो डायलिसिस फ्लूइड होता है, यानी कि ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ना मौजूद हो, वो बॉडी के अंदर उस कैविटी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। उस कैविटी को, आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि उस पेरिटोनियल कैविटी को डायलिसिस फ्लूइड से भर दिया जाता है। अब वो फ्लूइड उसके अंदर मौजूद है और साथ में ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, ब्लड मौजूद है। तो ऑस्मोसिस के जरिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वेस्ट प्रोडक्ट भी मूव करेंगे जैसे बाकी तमाम प्रोडक्ट मूव करते हैं। तो उस डायलिसिस जो फ्लूइड है उसके अंदर मौजूद नहीं है वेस्ट प्रोडक्ट, तो ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसके अंदर मूव कर जाएंगे। फिर उसे वहां से बॉडी से आउटसाइड रिमूव कर दिया जाएगा, बॉडी से आउटसाइड निकाल लिया जाएगा उस डायलिसिस फ्लूइड को, अब जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भर गए हैं। तो इसीलिए नाम उस कैविटी का नाम है, बॉडी के अंदर ये काम होता है, बॉडी से बाहर नहीं होता। बॉडी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड को डाला जाता है और फिर ब्लड खुद ब खुद वो ऑस्मोसिस और ट्रांसपोर्ट के जरिए जो सॉल्ट्स और एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उस डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं और फिर उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब दूसरा जो प्रोसेस है ट्रीटमेंट का वो हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस में जो है एक मशीन यूज की जाती है जिसे हम डायलाइजर का नाम देते हैं। अब क्या किया जाता है कि ब्लड को कनेक्ट किया जाता है, ब्लड वेसल जो है उनको किसी तरीके से ट्यूब्स के जरिए इस डायलाइजर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ब्लड इस डायलाइजर के अंदर पास करता है। अब ब्लड जो है वो जिस तरह वो बॉडी के अंदर वेसल थी उसी तरह की वेसल इस डायलाइजर में होगी। तो ब्लड जब अंदर मूव करेगा तो जिस ट्यूब के अंदर मूव कर रहा है उसकी साइडों पे जो है वो डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होगा। तो जब ब्लड मूव करेगा, मूव करके वो जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो एक्स्ट्रा साल्ट, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सारी जो हैं वो उस ट्यूब से साइडों पे डायलिसिस फ्लूइड के अंदर मूव कर जाएंगी और ब्लड दूसरी साइड से मूव करता करता फिर बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह डायलिसिस जो है वो होती है, यानी कि ब्लड को क्लियर करना, उसको प्यूरिफाई करना दो तरीकों से। लेकिन ये जो तरीके हैं ये दिन में भी 2-3 मरतबा, ये हफ्ते में कई दफ़ा यूज़ करने पड़ते हैं। मुख्तलिफ पेशेंट पे मुख्तलिफ वरी करते हैं, मतलब बहुत सीरियस पेशेंट है तो उसका दिन में ज़्यादा टाइम पे वो जो है डायलिसिस करना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा कम सीरियस है तो हफ्ते में, फिर इसी तरह। लेकिन ये कोई परमानेंट जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो परमानेंट ट्रीटमेंट भी जो है वो एक है जिसे हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है कि इसमें किसी और बंदे की, किसी और ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल से, इंसान की अगर बात हो रही है तो किसी और इंसान से क्या करते हैं कि वो किडनी को लेते हैं, वो किडनी को जो पेशेंट है उसकी किडनी रिमूव करके जो डैमेज किडनी है उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं, उसको ब्लड वेसल के साथ और यूरिनरी सिस्टम के साथ कनेक्ट करके किडनी जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। अब इसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो डोनर हो, जो किडनी डोनेट कर रहा है, दे रहा है, वो पेशेंट का कोई रिलेटिव हो। इसमें ब्लड ग्रुप और किडनी की जो प्रोटीन्स होती हैं वो मिलानी पड़ती हैं। किडनी की प्रोटीन्स अगर डोनर की और जो पेशेंट है उसकी एक जैसी हैं तो फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। वो रिलेटिव्स की भी हो सकती है, वो जो नॉन रिलेटिव्स होते हैं उनकी भी हो सकती है, और ब्लड ग्रुप वगैरह भी इसमें मिलाया जाता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन फिर भी जब एक देखें, एक आर्टिफिशियल चीज़, एक बाहर से एक चीज़ जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है तो फिर कोई ना कोई वो उसमें खराबी जो है वो पैदा होती है, वो कोई ना कोई डिसऑर्डर जो है वो काज करती है। कई बार ट्रांसप्लांट जो है वो रिजेक्ट कर देता है, वो अटैच ही किडनी नहीं होती। तो फिर इसमें क्या होता है कि फिर दोबारा अगर एक नहीं हुई तो फिर दोबारा किडनी को किसी और जगह से फिर किडनी मैच करके ट्रांसप्लांट करना जाता है, और तब जब तक नहीं होती तब तक डायलिसिस के जरिए उस पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। इसमें अब ये होता है कई बार रिजेक्शन भी हो जाती है, साल्ट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्सर का फेस करना पड़ता है। अल्सर एक डिजीज है जिसको फेस करना पड़ता है इसके नतीजे में, और बोन प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी हो सकती हैं इस किडनी ट्रांसप्लांट के नतीजे में। तो इस तरह हमने किडनी डिसऑर्डर पढ़े, किडनी स्टोन एंड रीनल फेलियर। किडनी स्टोन को ट्रीटमेंट पड़ी और रीनल फेलियर की भी ट्रीटमेंट पड़ी। तो इस तरह हमारा जो चैप्टर है होम्योस्टेसिस का वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।